नमस्कार। आप सभी का आज की इस आराधना में स्वागत है। आइए हम आज के वचन जो हमें परमेश्वर ने दिया है उसका मनन करते हैं। आजकल बहुत से विश्वासी अपने आप को विश्वासी नहीं कहलाते हैं, क्योंकि विश्वास के साथ विश्वास योग्यता भी जुड़ा हुआ है। और आपके विश्वास को आपके कर्मों के द्वारा आपको सिद्ध करना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि कर्मों के बिना विश्वास मृत है। तो आजकल वो कहते हैं कि हम नया जन्म पा चुके हैं। नया जन्म एक डिनोमिनेशन भी है जिसका नाम है बॉर्न अगेन। और उस डिनोमिनेशन के सारे लोग कहते हैं कि वो नया जन्म पा चुके हैं। और नया जन्म जो है वो उद्धार से जुड़ा हुआ है। अगर हम यूहन्ना की यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 3 वचन को देखेंगे, तो वहां पर यीशु ने कहा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। इसीलिए आज हम इस नए जन्म के विषय में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे और इस विषय को हम मनन करेंगे और ये देखेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। आइए चलते हैं। सबसे पहले ये जो नया जीवन के विषय में एक गलत धारणाएं या गलत व्याख्याएं प्रचलित है। आज बहुत से विश्वासी आश्वस्त है कि वे नया जन्म पा चुके हैं और उनका उद्धार हो चुका है, क्योंकि वे मानते हैं कि उनका बपतिस्मा हो चुका है, इसलिए उन्हें नया जन्म मिल चुका है। अगर हम यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 5वें वचन को देखेंगे, जॉन चैप्टर 3 वर्स 5 को देखेंगे, तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और यीशु मसीह की इस कथन को लोग गलत तरह से इंटरप्रेट करके सोचते हैं कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा के बारे में ये कहा है और बपतिस्मा का अर्थ होता है कि नया जन्म पाना। परंतु पानी में डुबोए जाना और आत्मा से भर जाना, ये दोनों बहुत ही अलग अलग विषय है और इसमें बहुत बड़ा अंतर भी है। आजकल हर विश्वासी इस धोखे में जी रहा है कि बपतिस्मा ही उद्धार है। परंतु बपतिस्मा एक चिन्ह है, कोई विकल्प नहीं है। और यीशु केवल पानी में डूबने को नहीं कहा था। उन्होंने क्या कहा था कि आत्मा में नया जन्म लेने को कहा था। यीशु मसीह ने आत्मा में जन्म लेने को कहा था। अगर हम रोमियो की पत्री देखेंगे, उसमें पौलुस प्रेरित कहते हैं कि सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चले। अगर हम मृत्यु का बपतिस्मा पाए हैं तो हम एक नया जीवन हमारे अंदर होना चाहिए और नया जीवन जैसी चाल हमारा हमें चलना चाहिए। तो नया जन्म का अर्थ है कि एक हमारा जो पुराना जीवन है उससे छोड़ के हम एक नया जीवन का अपनाएं। और पुराने जीवन का ये संपूर्ण परिवर्तन है। क्या ये परिवर्तन बपतिस्मा लेने के बाद हमारे जीवन में दिखाई देता है। और हमें इसीलिए हमें अपने जीवन की जांच करनी चाहिए। मैं बपतिस्मा का खिलाफ नहीं हूं और मैं बपतिस्मा को विश्वास भी करता हूं और मैंने भी बपतिस्मा ले चुका हूं। लेकिन बपतिस्मा एक अंदरूनी परिवर्तन, दैट मीन्स इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसकी की बाहरी अभिव्यक्ति या आउटवर्ड एक्सप्रेशन है। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन की आउटवर्ड एक्सप्रेशन होता है वो बपतिस्मा है। वो होना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग बपतिस्मा ले लिए हैं, और परंतु अगर हम अपने आप को देखें तो हमारे अंदर भी
कोई बदलाव नहीं हुआ है। और ये केवल व्यवहार की बदलाव नहीं है, ये आत्मिक पुनरुत्थान होना चाहिए, हमारी आत्मिक पुनरुत्थान होना चाहिए। अगर बपतिस्मा से हमारा आत्मिक पुनरुत्थान नहीं होता है तो वो केवल एक परंपरा है, एक रिचुअल्स है। वो बपतिस्मा को हम एक परंपरा कहेंगे, रिचुअल्स कहेंगे, और वो एक प्रदर्शन है अगर वो पुनरुत्थान नहीं है। वैसे ही हम एक आदर्श मसीह की तरह रेगुलर चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल का अध्ययन करते हैं और सब नियमों का पालन भी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। परंतु ये सब अगर हमारे अंदर कोई परिवर्तन ला नहीं सकता तो वो सब केवल परंपरा है, सब रिचुअल्स है। हमारा चर्च जाना अगर हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकता, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ला नहीं सकता, तो हम उसको रिचुअल्स कहेंगे। यीशु आपकी चर्च का अटेंडेंस को नहीं देखता है, वो क्या देखता है? वो आपके अंदर की परिवर्तन को देखता है। क्रूस के ऊपर वो जो अपराधी, उसको आप लोग याद करिए, वो कभी भी बपतिस्मा नहीं लिया था, ना कभी वो चर्च गया था, लेकिन उसने अपनी आखिरी सांसों में नया जीवन को पाया था, नया जन्म को पाया था। ये इसलिए संभव हुआ कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ और वो यीशु मसीह को विश्वास किया, और यीशु मसीह के ऊपर उसका अटूट विश्वास रहा, जिसका फलस्वरूप उसका उद्धार हुआ। हम एक दूसरा बिंदु देखते हैं, वो कि परमेश्वर के वचन से प्रेम, लव फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप में परमेश्वर के वचन की भूख नहीं है तो आपका नया जन्म नहीं हुआ है। बाइबल कहती है कि नए जन्मे हुए बच्चों की, पहला पत्रस दूसरा अध्याय दूसरा वचन, उसमें बाइबल कहता है कि नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। नए जन्मे हुए बच्चों की तरह आप आत्मिक दूध की, निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो। जैसे बच्चा अपनी माँ का दूध की लालसा करता है, वैसे ही हम आत्मिक दूध की लालसा करें अगर हमारा नया जन्म हुआ है। एक नए जन्म में बच्चे, उसको दूध की आवश्यकता होती है, और वो दूध के लिए रोता भी है। जब उसको भूख लगती है वो उसके लिए रोता है, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, उसे कोई बोलता नहीं है कि रो ले। और ठीक वैसा ही परमेश्वर का वचन, जो एक नया जन्म लिया हुआ आत्मा की पोषण के लिए आवश्यक है, एक नया जन्मा हुआ जो आत्मा है उसके पोषण के लिए हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन चाहिए। अगर हम सही में नया जन्म पा लिए हैं तो हमारे अंदर भी वचन के लिए भूख और प्यास जरूर होगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम जरूर है। कुछ लोग बाइबल को फायर एक्सटिंग्विशर की तरह व्यवहार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जब कोई इमरजेंसी आती है या घर में कोई दुख कष्ट आता है, तब बाइबल खोलते हैं। और कुछ दूसरे तरह के लोग होते हैं जो बाइबल को एक म्यूजियम की एक सजावटी वस्तु की तरह उपयोग करते हैं। बाइबल की अपनी एक बुक शेल्फ में उसको रख देते हैं, बहुत बढ़िया सुंदर दिखता है, परंतु दैनिक जीवन में उसका कोई उपयोग नहीं होता है। लेकिन विश्वासी के लिए, एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का वचन का विकल्प या उसका ऑप्शन और कोई नहीं है। वचन हमारा आहार है, वचन हमारी पानी है, वचन हमारा ऑक्सीजन है, और इसके बिना एक सच्चा विश्वासी जिंदा नहीं रह सकता। अगर हम मत्ती लिखित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय और चौथे वचन को देखेंगे तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हम केवल रोटी खाने से जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसके एक एक वचन से हम जीवित रहेंगे। परंतु हम अपने आप को पूछे कि हम किससे जीवित रहते हैं?
क्या परमेश्वर का वचन हमारे निर्णय और हमारे सोच को नियंत्रित करता है? हम अपने शरीर को तो दिन में 3 बार खाना खिलाते हैं, परंतु हमारी आत्मा को हफ्ते में 1 बार, संडे के दिन। और फिर हम आश्चर्य करते हैं कि अ, हम आत्मिक रूप से कमजोर, इतना कमजोर क्यों है? भाई, कमजोर इसलिए है कि हम अपनी आत्मा की पोषण नहीं करते हैं, उसको हम परमेश्वर का वचन नहीं खिलाते हैं। हफ्ते में 1 बार खाएगा। आप हफ्ते में 1 बार खाना खा के देख लीजिए, आपका शरीर कैसा दुर्बल हो जाएगा। वैसे ही हम भी आत्मिक रूप से कमजोर हो जाएंगे अगर हम आत्मिक आहार को नहीं लेंगे। जिसके पास वचन का कोई मजबूत नींव नहीं होता है, जिसके पास वचन का कोई नींव नहीं होता है, जो मजबूत है, वो नहीं होता है, तो वो उन बातों में बह जाता है जो उन्हें आत्मिक लगती है, परंतु आत्मिक है नहीं। जैसा कि आप किसी सुसमाचार सभा में गए और किसी उपदेशक का उपदेश सुन के क्षणिक आवेश में आके आप रो पड़े, या आपका कुछ बदलाव हो गया, परंतु जब वो सभा खत्म हो जाती है और आप घर के लिए निकल पड़ते हैं, तो आप वो सब भूल जाते हैं। ये क्षणिक इमोशन है, क्षणिक आवेग है। वे अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को अपनी सुविधा के अनुरूप इंटरप्रेट करते हैं। जो वचन हमारे लिए उपयोगी, कन्वीनियंट लगता है, आ, उनको, उनके हिसाब से हम चलते हैं। और जो हमें कन्वीनियंट नहीं लगता है, हम उसे अवॉइड कर देते हैं। और जो वचन हमें दोषी ठहराता है, उस वचन को हम स्किप कर जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर कोई पास्टर दशमांश के बारे में शिक्षा देता है लोगों को, अपनी कलीसियाओं को, तो अपने पुराने नियम के बहुत सारे वचन को उद्धृत करता है और कहता है कि देखो, यहाँ लिखा है, यहाँ ये लिखा है, वहां वो लिखा है कि आपको दशमांश देना है। लेकिन जब 10 आज्ञाओं की बारी आती है, तब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो पुराने नियम की बातें हैं, नए नियम में 10 आज्ञाओं की महत्व नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कई बार कहा है, आप अगर बाइबल खोलोगे तो आप देख पाओगे कि यीशु मसीह कई बार कहा है, आपको आज्ञाओं का पालन करना है। जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया है, उसका आपको पालन करना है, क्योंकि वो आज्ञा हमको शूट नहीं करती। वहां पर लिखा है, झूठ मत बोलो, हाँ, किसी की हत्या मत करो, अपनी पड़ोसी से प्यार करो। वो जो हमसे होता नहीं है, तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं, और जो हमको अच्छा लगता है, कन्वीनियंट लगता है, उसी को हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। इसी बात को पौलुस ने दूसरा तिमुथियुस उसका 4था अध्याय में 3 और 4 वचन में कहा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतरे उपदेश को बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फिरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। अगर कोई सच्ची बातें, आपको कड़वी बातें करता है, खरी बातें करता है, तो आप उसके वचन को नहीं सुनो। आपको अच्छा लगेगा प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, आप उसके पीछे लोग दौड़ेंगे, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल वाले आपको बहुत सपना दिखाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर सपना। आप आप प्रभु आपके लिए आर्थिक मदद करेगा, आपका उन्नति करेगा, आपको गाड़ी मिल जाएगा, आपको कार मिल जाएगा, आपका बंगला बन जाएगा, तो आप उसे पसंद करोगे और उन लोगों के पीछे दौड़ोगे। अगर कोई आपको खरी खरी सुसमाचार सुनाता है, आपकी गलतियों को गिनाता है, तो आपको बुरा लगेगा, आप उसके पास नहीं जाओगे, उस कलीसिया को छोड़ दोगे आप। कई लोग, यहाँ तक कि अगुवे भी, वचन को सही ढंग से नहीं सुनते हैं। जब वचन चलता रहता है, तो कई लोग देखे हैं कि वो अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। आ, बहुत से अगुवे भी, जब वचन चलता रहता है, तो मोबाइल उठा के हलो हलो करते रहते हैं। बहुत से विश्वासी हर हफ्ते बाइबल के वचन को तो सुनते हैं, परंतु उनकी आत्मा मृत है, क्योंकि उनका नया जन्म नहीं हुआ है। आइए और एक बिंदु को देखते हैं, बिना पश्चाताप का पाप। मेरे प्रियो, यदि एक झूठ है जिसे शैतान ने
बड़ी चालाकी से अपने आप को धार्मिकता की चादर के अंदर ओढ़ के रखा है, तो वो ये है कि आप मसीह के पास आकर भी वैसा ही बने रह सकते हैं जैसा कि आप पहले थे। एक बहुत बड़ा झूठ है, धोखा है। आपको अल्टर कॉल के सामने जाना है और आप वहां प्रार्थना करना है, या पानी में डुबकी लगा के आप बपतिस्मा ले लेना है। उसके बाद जैसा चाहे वैसा आप जीवन जी सकते हो, आप कर सकते हो। और फिर आपका उद्धार का गारंटी भी है। ये कई पास्टर कहते भी हैं, कई कलीसिया में ऐसे ही सिखाया जाता है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उनको खरी बातें सुनाई जाएगी, पाप के बारे में उनको बताया जाएगा, तो वो क्या करेंगे, अपने कलीसिया छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे। इसलिए उनको क्या है कि कुछ अच्छे अच्छे बातें बताया जाए। ठीक है, तुम बपतिस्मा ले लो, हमारे यहाँ मेंबरशिप ले लो, तुम यहाँ पर आ जाओ, उसके बाद तुम्हारा मन जो करे करो, क्योंकि तुम्हारे को तो एक बार बपतिस्मा ले लिया तो आपको उद्धार मिल चुका है। हम्म? और एक बार उद्धार मिल चुका तो आपका स्वर्ग जाने का या अनंत जीवन पाने का जो टिकट है वो तो कंफर्म हो गया। उसके बाद आप जो चाहे वो कर सकते हो। और जो ऐसा सोचता है उसके लिए आप ध्यान से सुनिए बाइबल क्या कहती है। पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय 9 वचन, फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से वो जन्मा है। उसी का ही अगर आप 6वां वचन देखेंगे तो वहां लिखा है कि जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। जो बपतिस्मा पाने के बाद भी पाप में पड़ जाता है वो ना प्रभु को जाना है ना प्रभु को कभी देखा है। कुछ लोग अपने पाप के साथ बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। वे परमेश्वर की आज्ञाओं को बड़े धड़ल्ले से उल्लंघन करते हैं, और उनके मन में थोड़ी सी भी गिल्टी कॉन्शियस नहीं रहता है। इसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा उनके दिल में वास नहीं करता है, और जहां पवित्र आत्मा वास नहीं करता है वहां पर उद्धार नहीं है। और आपके पाप के बारे में, आपके पाप के विषय में वही आपको आगाह करता है। तो अगर आप पाप के बारे में सचेत नहीं है, या आप पाप के बारे में कोई गिल्टी फील नहीं करते हैं, तो इसका सीधा उत्तर यही है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, और आपने नया जन्म नहीं पाया है, और आपका उद्धार भी नहीं है। अगर हम नया जन्म पाते हैं तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। तब हम पाप को घृणा करने लगते हैं। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति भी लड़खड़ा सकता है, गिर भी सकता है, परंतु वो तुरंत अपने आप को संभाल लेता है और उठ खड़ा होता है। यदि हम झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी की चुगली करते हैं, काम वासना रखते हैं, छल कपट करते हैं, और दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं, गलत गलत चीजें देखते हैं, अशुद्ध बातें बोलते हैं, और बुरी बुरी सोच अपने मन में लाते हैं, और ये सब के बावजूद हमारा आत्मा अगर व्याकुल नहीं होता है, तो हमारी बपतिस्मा हमें बचा नहीं सकता। हमारा चर्च जाना या हमारा चर्च अटेंडेंस हमें बचा नहीं पाएगा। और यहां तक कि हमारा जो विश्वास है, हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, ये जो विश्वास का जो दावे हैं उसका कोई मायने नहीं, कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। हो सकता है कि हम बपतिस्मा के जल में धुल गए, परंतु हम कभी यीशु मसीह के लहू से धोए नहीं गए। आइए और एक बिंदु को देखते हैं कि पवित्र आत्मा का फल। यदि आपकी आत्मा में उद्धार का बीज बोया गया है, आपके आत्मा के अंदर उद्धार का बीज बोया गया है, तो वो फल इस बात का प्रमाण है। आत्मिक फल हमारे जीवन में दिखाई देना एक नया जन्म का प्रमुख चिन्ह है। अगर हम नया जन्म पाए हुए हैं तो हमारे अंदर जरूर आत्मिक फल दिखाई देगा। आपके पास ज्ञान है, आपके पास टैलेंट है, आप चर्च एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं,
परंतु आपके पास अगर आत्मा का फल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। केवल आत्मिक फल ही प्रमाणित करता है कि आप पवित्र आत्मा आपके भीतर वास करता है और वो आप में अपना फल उत्पन्न कर रहा है। जब आपके पास फल ही नहीं है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। और ये जो फल है वो आपको आपका पापमय स्वभाव का जो शरीर है वो कभी उत्पन्न नहीं कर सकता। यीशु कहते हैं कि अपनी फलों से ही पेड़ को पहचान सकते हैं। पेड़ को अपनी फलों से ही पहचाना जाता है कि जो पेड़ फलवंत है तो उसमें क्या है, नया जीवन है और पवित्र आत्मा। ये आत्मा का जो फल है, जो फल आपके अंदर अगर पवित्र आत्मा आता है तो आप में जो फल दिखाई देता है उसका विवरण हम गलातियों के पत्री 5 अध्याय 22 वचन में देखते हैं और आप सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। क्या है आत्मा का फल? प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, धीरज, कृपा या किसी की भलाई करना, विश्वास, नम्र बनना, घमंड नहीं होना और संयम करना। ये सब 9 आत्मिक फल है। वे एक उधार पाए हुए जीवन के प्रमाण हैं। अगर ये आत्मिक फल आपके जीवन में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है, तो ये इसका प्रमाण है कि आप उद्धार को पा चुके हैं। और ये भी आपका नया जन्म का अलौकिक प्रमाण है। और अगर यदि आप वो फल आपके जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है तो चाहे आप कितने भी धार्मिक औपचारिकताएं या फॉर्मेलिटीज कर लें, चाहे कितनी बार आप पानी में डूबकर बपतिस्मा ले लें, आपका उद्धार संभव नहीं है। आप परमेश्वर का सामना करके भी आपका जीवन में अगर बदलाव नहीं होता है तो ये बहुत असंभव बातें हैं। अगर आप परमेश्वर की सामना करते हैं जैसा कि आप कहते हैं, और तब जरूर आपका जीवन में बदलाव होगा। ये असंभव बातें हैं कि आप परमेश्वर का सामना भी करते हैं और आपके जीवन में कोई बदलाव ही नहीं है। ये नहीं हो सकता। अगर आप परमेश्वर का सामना सच्चाई से कर रहे हैं तो आपका बदलाव जरूर होगा। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है तो आप शारीरिक अभिलाषाओं में कभी लिप्त नहीं रह सकते। परमेश्वर कि आत्मा हमारे जीवन के अंदर आएगा और चुपचाप आकर किसी कोने में बैठ जाएगा, ये संभव नहीं है। वो जब आता है तो सामर्थ के साथ आता है और आपका जीवन को सब कुछ बदल देता है। आपकी इच्छाएं बदल जाती है, आपकी रिएक्शन प्रतिक्रियाएं बदल जाती है और आपका रिलेशनशिप, आपका संबंध बदल जाता है। अगर ये सब बातें आपके जीवन में नहीं बदली है, अगर यदि आप अभी भी घमंड करते हैं, आपके जीवन में अभी भी कड़वाहट है, आप अभी भी क्रोध करते हैं और अशुद्धता आप में अभी भी है, पवित्रता है नहीं, और आप सांसारिक अभिलाषाओं में घिरे हुए हैं, तो सवाल ये है कि वास्तव में आपका क्या बदलाव? क्योंकि हमारा कुछ भी बदलाव नहीं हुआ तो हमारा नया जन्म भी नहीं हुआ। आज हम बिना आत्मिक फल के उद्धार पाना चाहते हैं, बिना आत्मिक फल के उद्धार पाना चाहते हैं, और पवित्र जीवन के बिना हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। परंतु बाइबल इन दोनों को कभी अलग नजरिए से नहीं देखती है। पवित्र जीवन, स्वर्ग राज्य, आत्मिक फल, उद्धार, ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से अलग नहीं है। यदि पवित्र आत्मा सचमुच आप में है तो आपके जीवन में फल जरूर उत्पन्न करेगा और आप में प्रभु का स्वभाव भी दिखाई देगा। आप में यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई देगा। अगर ये सब फल और स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा है तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है और आप नया जन्म नहीं पाए हैं। आप एक नकली या झूठा वरदान पाने का ढोंग कर सकते हो। एक वरदान पाने का, कोई भी वरदान, पवित्र आत्मा के जो वरदान है, आप भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषाओं में बात करने का वरदान और बहुत सारे वरदान जो है, तो उसका पाने का आप ढोंग तो कर सकते हो। और अन्य भाषाओं में बात करने का ढंग भी आप कर सकते हो।
एक नकली मिनिस्ट्री आप चला सकते हो और सक्सेसफुल भी हो सकते हो, बहुत सारे आपके कलीसिया में मेंबर भी बढ़ सकते हैं, परंतु आप आत्मिक फल का नकल कभी नहीं कर सकते हो। आत्मिक फल का नकल आप कभी नहीं कर सकते। जैसे कि आप कुछ देर के लिए आप संयम का ढोंग कर सकते हो, कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए, परंतु आप संकट के समय, आपके समय कुछ प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तब उस समय जो आप ना संयम का ढोंग नहीं कर सकते हो, अगर आप में पवित्र आत्मा नहीं है तो। अगर पवित्र आत्मा है तो हर परिस्थिति में आप संयम रहोगे। और अ, जटिल लोगों के साथ आप हमेशा प्यार का नाटक नहीं कर सकते। कुछ अच्छे लोगों के साथ जो है उनके साथ आप थोड़ी देर के लिए प्यार का नाटक कर सकते हो, लेकिन जो डिफिकल्ट पीपुल्स होते हैं उनके साथ आप हमेशा प्यार का नाटक आप नहीं कर सकते हो। आप हमेशा आनंदित रहना ये आत्मा का फल है। आप किसी को दिखाना चाहते हो तो आप हमेशा ये दिखावा नहीं कर सकते हो, है ना? ये तभी संभव है जब आप नया जन्म पा चुके हैं और आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, तभी आप ये कर सकते हो, वरना आप ये सब नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के बिना क्या होता है, हम जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, गुस्सा कर बैठते हैं। हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो कड़वाहट भर जाता है। दूसरे को हम क्षमा नहीं कर सकते, दूसरे की हम चुगली करते हैं, दूसरे को हम बदनाम करते हैं, और हम संसारिक अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं, और हमें पवित्रता अच्छा नहीं लगता। ये मायने नहीं है कि आप अपने पब्लिक लाइफ में कैसा व्यवहार करते हैं। जब बहुत सारे लोग सामने होंगे तो आपका व्यवहार कैसा है, ये कोई मायने नहीं रखता। ये मायने ये रखता है कि आप प्राइवेट लाइफ में आप कैसे हैं, जब आपको कोई देख नहीं रहा हो उस समय आप कैसे हैं। ये जरूरी नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कुछ अच्छा भी सोच सकते हैं, परंतु जरूरी ये है कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है। आइए हम अंत में देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह के रास्ते के बिना, उन रास्ते में अगर नहीं जाएंगे, यीशु मसीह के रास्ते में, तो हम पिता के पास, स्वर्ग राज्य में हम नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी ये हम जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर वचन है, हम पढ़ते रहते हैं हमेशा, परंतु हम में से कितने लोग हैं जो केवल यीशु के मार्ग पर चलते हैं? हम में से कितने लोग होंगे जो कि यीशु के मार्ग पर ही चलते हैं, दूसरे मार्ग पर नहीं चलते? हम अपने बपतिस्मा का जो सर्टिफिकेट है, जो प्रमाण पत्र है, उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि ये हमारा स्वर्ग राज्य का पासपोर्ट है। हम अपने चर्च अटेंडेंस पर इतना भरोसा करते हैं और सोचते हैं कि ये हमारी आत्मिक करेंसी है, हम इससे जो चाहे वो खरीद सकते हैं। हम अपने परिवार के नाम का भरोसा करते हैं, मेरे पापा बिशप थे, मेरे पापा पास्टर थे, तो मुझे जरूर उद्धार मिलेगा। और हम अपनी सेविकाई का भरोसा करते हैं, मैं इतने सालों से सेविकाई कर रहा हूँ, मेरा इतना बड़ा चर्च है, मेरे इतनी अनुयायी है, ये कलिसिया में इतने सदस्य हैं, तो इतने लोगों को, आत्मा को मैं जीत चुका हूं, तो मैं जरूर स्वर्ग राज्य में जाऊंगा। किसी पास्टर का, किसी बिशप का आशीर्वाद का हम भरोसा करते हैं कि बिशप ने हमको आशीर्वाद दे दिए, हम स्वर्ग राज्य पहुंच जाएंगे। अपनी परंपराओं का भरोसा करते हैं, हाँ? और उस अल्टर कॉल का भरोसा करते हैं कि जो क्षणिक आवेश में हम आ गए थे, फिर उसे हम भूल गए, घर पहुंचते पहुंचते हम उस चीज को भूल गए। लेकिन यदि आज यीशु आपके जीवन में नहीं है, ये सोच लीजिए, आप ध्यान से सुन लीजिए कि अगर यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है, तो आपकी आत्मा को कोई भी बचा नहीं सकता। ये जितनी बातें हमने कही है, वो कोई भी आपको बचा नहीं सकता। केवल ही केवल यीशु मसीह आपकी आत्मा को बचा सकता है। बिना नया जन्म के या बिना पश्चाताप के आ, बपतिस्मा लेना ठीक वैसा ही है। बिना नया जन्म के या बिना पश्चाताप के बपतिस्मा लेना ठीक वैसा ही है, जैसा कि बिना यीशु मसीह के अपने गले में क्रूस पहन के घूमना। क्रूस को गले में नहीं पहना जाता है, उसको
पीठ पर लाद के चलना पड़ता है। वो आपको कहेगा, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। पहला पत्रस दूसरा अध्याय 25 वचन। तो हमें उस उड़ाऊ पुत्र की तरह बनना है। वो घर तो लौट आया, पर वो घूमने के लिए नहीं आया, अपनी परिवार से मिलने के लिए नहीं आया, वो वहां ठहरने के लिए आया। वो अपने सुविधा के कारण वापस नहीं लौटा। वो एक दृढ़ संकल्प लिया कि मुझे घर जाना है, वापस मुझे अपने घर जाना है, ऐसा संकल्प लिया। उसने केवल माफी नहीं मांगी, उसने पश्चाताप किया, उसके बाद माफी मांगी। और उसका पिता ने उसको नहीं डांटा, बल्कि उसकी ओर दौड़ कर आया और उसे गले लगाया। वही प्रेमी पिता आज हमारा भी इंतजार करता है, और वही यीशु मसीह हमें भी बुला रहा है। निमंत्रण हमारे लिए आज भी है। आइए हम उनके पास लौट चले। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों से आशीष दे। आमीन।